के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब आपके पास देखिए, अब सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। अब सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है और उस सर्किल के साथ हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो आपने दो, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके ये बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करके ये बना लिया। ठीक, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बना लिया। ठीक, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अपना था, 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का। इस ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7 और इसका एक मिलेगा 8, टोटल ये अपना 8 बना लिया। सेम कंडीशन इसके लिए भी, सेम कंडीशन इसके लिए भी। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर बन गया। और फास्फोरस के पास अब ये इनको एक इलेक्ट्रॉन इनसे लिया है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 2 4 2 6 और 4 ये 10। तो टोटल फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, जो कि होना चाहिए 8, यानी ज्यादा हो गया ना, तो ये इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए क्या है, एक्सपेंडेड है। क्या है, एक्सपेंडेड, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आपका कंडीशन है Sp2O4 के लिए। ठीक, वैसे ही आपका सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसका भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, अब सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, डाई बेसिक है। कैसा बेटा है, डाई बेसिक। डाई बेसिक का मतलब 2 OH रहेगा, 1 2। अब इसके पास दोनों हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गया, 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया, लेकिन अभी 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। ठीक, अब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डाल दीजिए। सल्फर के पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो ये सब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इससे ले लेगा। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए इससे, 2 इससे ले लेगा। अब इसके पास केवल एक एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा बॉन्डिंग के लिए और एक हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आप यहां दीजिए। ठीक, अब इसका ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 8 8 8। अब इस सल्फर के पास देखिए कितना हो गया, 2 2 4 4 8 8 4 12, यानी ये 8 से भी ज्यादा, कितना ज्यादा हो गया, 4 ज्यादा हो गया, यानी और ज्यादा एक्सपेंडेड हो गया। सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 12। ये है एक्सपेंडेड, ये भी आपका ड्रॉबैक है, या कह सकते हैं एक एक्सेप्शन है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज में पहले फार्मूला लिख लीजिए, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर भी बोल सकते हैं या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये इसको हम बोल सकते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं कोई एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, CO3 जैसे हमको ये पता है कि CO3 होता है। ठीक है, अब इसमें ये -2 चार्ज आया कैसे है ये आपको जानना है। अब कार्बोनेट का स्ट्रक्चर हम फॉर्मेशन करेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब इस पे चार्ज नेगेटिव होगा, किस पे चार्ज नेगेटिव होगा, किस पे चार्ज नेगेटिव होगा, किस पे चार्ज नेगेटिव होगा, ये आपको जानना है। तो यहां डबल बॉन्ड लग चुका है, तो यहां पे लोन पेयर आपका होगा 2, यहां पे लोन पेयर होगा आपका 3। ठीक, अगर हम इसको, इस ऑक्सीजन को अगर नंबर 1 देते हैं और इसको 2 देते हैं, नंबर 2, इसको नंबर 3 देता हूं मैं। ठीक, पॉइंट आउट कर दिया, चाहे किसी को भी 1 2 3 दे सकते हो। तो सबसे पहले आप नंबर 1 वाले ऑक्सीजन का
फॉर ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए फॉर्मल चार्ज हम निकाल रहे हैं। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या होगा? अब ऑक्सीजन का बैलेंस फार्मूला चाहिए आपको। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 6 माइनस लोन पेयर कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? अब देखिए यहां डबल बॉन्ड है, तो मैंने आपको पीछे बताया है कि एक बॉन्ड के लिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के लिए 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो गया? 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 6 माइनस 6 कितना आ गया? 0 आ गया ना बेटा, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ऑक्सीजन नंबर 1 पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन नंबर 2 पे। फॉर ऑक्सीजन नंबर 2 फार्मूला सेम वही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितना होगा? 6 माइनस लोन पेयर कितना है बेटा? 6 2 2 4 2 6 माइनस 1/2 सिंगल बॉन्ड है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कटा दीजिए 1 आ गया, यानी 6 माइनस 6 माइनस 1 बराबर 0। सॉरी, ये कितना हो गया? बराबर -1। कितना आ गया? इक्वल टू -1, यानी इस पे आ गया वैल्यू -1, यानी इस पे चार्ज क्या होगा? -8। -1 लिखिए या सीधे सीधे आपको माइनस लिख दीजिए, यानी ऑक्सीजन नंबर 2 पे आपका चार्ज कितना होगा? -1। अब ऑक्सीजन नंबर 3 पे आ जाइए। फॉर ऑक्सीजन नंबर 3 फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है बेटा? 2, कटाइए 1, यानी 6 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 7 इक्वल टू -1, यानी इस पे भी क्या गया बेटा? -1। अब जो हमारा कंपाउंड है CO3 2 अब ये आपको पता चल गया होगा कि जो 2 है चार्ज वो किस पे है, कौन से ऑक्सीजन पे है। ठीक है, इस तरह हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। कार्बोनेट CO3 2 है, तो किस पे कौन सा चार्ज होगा ये आपको पता होगा। बॉन्ड बनाएंगे, लोन पेयर लिखेंगे और फार्मूले पुट करेंगे, तब आपको पता चलेगा किस पे आपका चार्ज क्या है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब कोई एग्जाम्पल ले लीजिए और NO3 माइनस एग्जाम्पल ले लेते हैं। N ऑक्सीजन 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 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, अब यहां पे डबल बॉन्ड लगाए, यहां पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए आप सिंगल बॉन्ड लगा रहे हो, अभी सोच रहे हो कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन क्यों है, तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको देंगे एजेंशन मान के, क्योंकि वो पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जब भी आप सिंगल बॉन्ड लगाओगे, अब ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दे, एक इलेक्ट्रॉन इसका इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, तो सर 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये एजेंशन मान के चलते हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते वक्त एक इलेक्ट्रॉन देके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर से फॉर्म में ही रहेगा। लोन पेयर मतलब 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन नंबर 1 के लिए ये ऑक्सीजन नंबर 1 कर दिया, ये 2 कर दिया और ये 3 कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसको दिया है, 2 इसको दिया है और 1 इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहां दिया है, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो गया, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे आपका 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन नंबर 1 पे निकालिए आप फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कितना है? 6। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितना है? 4 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर कितना है? डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4, तो 4 को 2 से घटाओ कितना हो गया? 2। 6 माइनस 4 माइनस 2 यानी 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कोई भी चार्ज ऑक्सीजन नंबर 1 पे नहीं होगा। अब आते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 पे। ऑक्सीजन नंबर 2 के लिए देखिए फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 6 माइनस लोन पेयर कितना है? 2 2 4 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर कितना है? 4, यानी अगेन 6 माइनस 6 यानी 0, यानी इस पे भी कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब ऑक्सीजन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग बेटा। फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 6
1/2 बॉन्ड पेयर कितना है, एक बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन, कटाइए -1 आ गया, यानी 6 - 7 = -1, यानी इस पे चार्ज कितना होगा, -1। इस पे चार्ज कितना होगा, -1। तो कंपाउंड का फार्मूला में क्या है, NO3-, यानी 2 ऑक्सीजन पे आपका चार्ज नहीं होगा और 1 ऑक्सीजन पे आपका चार्ज होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप केवल यही वाला ये नंबर, ये मैं नंबरिंग किया हूं 1 2 3, किसी को भी आप 1 2 3 कर सकते हो, कहीं भी आप इधर 2 डबल बॉन्ड लगा दो, एक सिंगल बॉन्ड इधर लगा दो, उसको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है सर यहीं पे डबल बॉन्ड लगेगा, नहीं, आप डबल डबल इधर कर दो, सिंगल इधर कर दो, या सिंगल इधर कर दो, डबल डबल इधर कर दो, तो इस पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे जिस तरह बनाया हूं उस तरह आपको समझा रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल नोट करिए, SO4 2-, अब ये सल्फर है, ठीक, डबल बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड है, 3 लोन पेयर, ठीक, इसको 1 बोल दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4। 1 के लिए देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 4, -1/2 × 4, 6 - 6 कितना हो गया, 0। इसके लिए देखिए 6 - 4 -1/2 × 4, सेम प्रोसीजर, 6 - 6 0। इसके लिए देखिए 6 - 6 -1/2 × 2, 6 - 7 = -1 बराबर -1। इसलिए देखिए 6 - 6 -1/2 × 2, 6 - 7 = -1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे आपका माइनस रहेगा, यानी इस पे आपका -1 रहेगा और इस पे आपका -1 रहेगा, इस पे दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ बात आप लोग को? तो ये है बेटा आपका फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। ठीक है, एक है आपका O3 की स्ट्रक्चर आप लोग बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन वाला, ओजोन पे बनाइए। ठीक है, अब ये मैंने ओजोन को वो कर दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया, आप लोगों को चार्ज निकालना है। अब ये इसको मैं बोलता हूं नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 1 पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर देखिए 4 + 2 6, यानी 1/2 × 6, कटाइए 6 - 5, यानी आ गया +1, यानी इस पे चार्ज क्या होगा, +1, इस पे चार्ज क्या होगा, +1। इस पे आइए 6 - 4 -1/2 × 4, 6 - 6 = 0, यानी इस पे चार्ज होगा 0 लिखिए मत, कोई चार्ज नहीं है। तीसरे नंबर पे आइए 6 - 6 -1/2 × 2, क्योंकि एक बॉन्ड है, -1, यानी 6 - 7 = -1। अब इस पे चार्ज आ गया -1। अब देखिए पूरे कंपाउंड में एक ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है, एक ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, तो दोनों क्या हो गया, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसलिए ओजोन क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। ओजोन के अंदर चार्ज है, पर दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज इस तरह है, एक पे प्लस है, एक पे माइनस है, तो दोनों आपस में क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और नेट जो चार्ज होगा ओजोन पे क्या होगा, वो न्यूट्रल, नो चार्ज। क्लियर हुआ बात आपको? तो ये आपका फॉर्मल चार्ज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नोट कर लीजिए।